कुछ लोग सोशल मीडिया में दे देता है बहू का सांसद है, ये है वो है। अरे दिनेश गुप्ता जी ने नमो भारत के लिए बताए हैं 5 बोगी यहाँ से 5 बोगी वहां से। क्या कारण है जो अभी तक नहीं दिया है? कुछ ना कुछ कारण होगा कि बॉर्डर एरिया में 5 से 10 किलोमीटर हम लोगों को खाली कराना है। कल में चले जाइए सुपौल, गली गली रोड बना हुआ जिसका क्रेडिट लेते हैं विजेंद्र बाबू। और हम लोगों में क्या है, मतभेद है। तुम बात करके सर जो डिमांड है हमारी जनता मालिक का हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो हम है आपके गाली सुनने के लिए, काम करने के लिए। चिकन नेक बोलते हैं, चिकन नेक उन्होंने अफवाह किया था कि चिकन नेक काट दिया जाएगा, वहां का नॉर्थ ईस्ट को कटअप कर देंगे। आज सबसे पहले 0414 ट्रेन नंबर छे 0414 ये नियमित जो है चालू हेते के बैठक में हमरा शामिल है के सौभाग्य प्राप्त भेल। अहाँ सबके सबसे पहले हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करे छी और नमन करे छी। कनी एक बार जोर से थपड़ी बजाबियो ना, जो लगे छे हमारा आवाज कनी बैठल छे, तबियत खराब छे। दिनेश गुप्ता जी, अजय आजाद जी सब अपन अपन परिचय देवे कलकिन। जते पत्रकार बंधु, शंकर जी, छायाकार बंधु, मीडिया के बंधु, प्रशासन, थाना प्रभारी लौखा और रेलवे के जथिन पदाधिकारी सबके हम शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और स्वागत करी छी। एक बार और हमको देखो सब तो अपन अपन बात रखल की। ई बात सही छे, कोरोना के समय पूरा काम हमरा से नहीं भ सकल छे। कोरोना चले, हमू नया चलिए, अहाँ सब आशीर्वाद दक दोबारा जिता के भेजलिए, हमरो हौसला बुलंद भेल। और खास करके हम लौखा के जन्मभूमि बुझे छे। जब वही ब्लॉक के हम छे, वही ब्लॉक से मुखिया रहलिए, समिति रहलिए, सांसद रहलिए, अपने सब दोबारा आशीर्वाद दिलिए। बिहार में सबसे ज्यादा मत से जीतलिए, अहाँ सबके आशीर्वाद छे। तो हमार फर्ज रहे छे कि सब जाति धर्म के लोग हम चली। हमरा लग ई नहीं रहे छे के हिंदू छथिन, के जैन छथिन, के मुसलमान छथिन, के यादव छथिन, कोई मंडल, सबके लग हम चले छी। बता रहल छी हम उपलब्धि जे केलौं, शॉर्टकट में कुछ रेलवे के तो हेबे करते। पहले रेलवे पर बैठ दै छी। कुछ दिन पहले कुछ लड़का हमरा भेजने छला हन पाइन चुबैत वाला पैसेंजर के टीम भिजैत लोखा के। अब वीडियो क्लिप हम माननीय मंत्री जी के देखलिए, तुरंत मंत्री जी एक्शन लेलकिन। अब नए सब ट्वीट के बनते रहले। बात नियमित है वाला छले से नियमित नहीं है चले। के लिए हम प्रधानमंत्रियों जी से मिलिए। प्रधानमंत्री जी कहल कि देखिए बिहार में अगल बगल लोग घर बना लिए हैं, एक ही तो ट्रैक है, अगर हम 2-3 गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी को रखेंगे कहाँ, गाड़ी कहाँ रहेगी, ठहराव का प्रॉब्लम है। तो बहुत तरह कहेत अपने सबके जो डिमांड चला, वो डिमांड का ऐसे 5 दिन पहले अंतिम दिन जो हाउस रहे, हमरा डीआरएम साहब, जीएम साहब और डीआरएम साहब के बहुत धन्यवाद दे छेन। भगवान उनका ईश्वर लंबी उम्र दे। छत्रपाल सिंह जी और डीआरएम मिश्रा जी, उनकर बेसी प्रयास है, क्यों हम क्रेडिट अपना ले नहीं चाहे। पदाधिकारियों के बड़ सहयोग चले। छत्रपाल सिंह जी कहलकिन जब तक आप मंत्री जी से, माननीय मंत्री से टिक लगाकर कंफर्म नहीं कराइएगा तो नियमित नहीं चलेगा। हम हाउस में होम मिनिस्टर के बिल पर रहे हुए दिन बाद सशस्त्र सीमा वाला बल पर, तो माननीय होम मिनिस्टर साहब नहीं आयल छलकिन। देखलिए नित्यानंद राय जी वैष्णव जी बैसल छला, संजयो झा जी के कहलिए तो छलकिन उड़ाज सभा में गेलिए, उनका आग्रह के लिए कि सर एक छोटा सा डिमांड है, अगर इस डिमांड को आप आज ही अप्रूव कर देते हैं तो नेपाल से लेकर के और झंझारपुर तक का जो लोग, बहुत सारे बच्चे अभी तक ट्रेन भी नहीं देखे थे, आपके सहयोग से ट्रेन भी देखा है, जो 6 साल 7 साल का हो गया। तो नित्यानंद राय जी हमरा सपोर्ट कलकिन, ये बहुत सीधा सांसद है, इनको मदद कर दीजिए। तो तुरंत कलकिन, राते रात हम फेसबुक में डालना और डीआरएम साहब के कहलिए रिलीज भेले। ई चालू भ रहल छै। कनी भेले कि कन्फ्यूजन, एक्चुअली ट्रेन आवे छै रात के,
हमरा कन्फ्यूजन भ गए 9:30 बजे दिने में होते क्या तो डीआरएम साहब समय नहीं बतौलकिन हमरा। खैर जे भेले तो हमू चाहे हम तो दिल्ली चल जाए। अहाँ सबके बीच में एक बार आबि गेलिए, एक मैसेज एक जनता में चल जेते। रात में तो अहाँ सब एबो नहीं करतिए, रात में आबि के डीसीएम साहब होथिन, गाड़ी के लो जेता। एक तो नियमित भइए गेल। वॉशिंग पिट जे थे, रेल मंत्री जी कहलकिन आनंद विहार से जो गाड़ी चलेगी पानी भरना है, उसको लेटरिन फिटिंग साफ उफ करना है, स्टाफ को रहने की व्यवस्था लोखा में अभी नहीं है, उसमें महिला भी रहेगी, अफसर पुरुष भी रहेंगे। तो हम वॉशिंग पिट सब जल्द से जल्द बनाएंगे। तो वॉशिंग पिट बनत और लेकिन ये तो चलबे करत, तैयारी भकत गाड़ी होते आनंदे विहार से तत्काल वॉशिंग पिट बहुत जल्दी तैयार हो जाए। 15 से 40 करोड़ दिलखिन। पुल पुलिया कमजोर है झंझारपुर से लोखा के बीच में। पहले जो डीपीआर बनल रहे वही हिसाब से बनल रहे। बरहारा के हॉल्ट के नीचा में अंडरपास से पानी जमा रहे, पब्लिक यूज नहीं करी, वो सब सुधार हेते। जना शंकर जी कहलकिन हम आवाज हमेशा उठौलिए। हमार डिमांड है कि 3 ठो एक्सप्रेस ट्रेन दीजिए, नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए, साउथ इंडिया जाने के लिए, वेस्टर्न इंडिया जाने के लिए, एक दिल्ली के लिए। 4टा डिमांड है। लेकिन एते आश्वस्त करी कि 29 के जो चुनाव हेते, 1 नेशन 1 इलेक्शन, दोनों चुनाव एक साथ हेते। महिला बिल 16 से लेकर 18 के बीच में पास हेते 33%। 29 के पहले आके ट्रेन सुचारू रूप से चलत, यहाँ के हम आश्वस्त। हमार दिल्ली इच्छा है कि जना जयनगर में 51 फीट के झंडा लगले, तिरंगा झंडा, बगल के नेपाल के लोग देखे छे, तहिना हम लोखा में अहू से नमहर झंडा लगाबी, ताकि पड़ोसी मित्र देश उस झंडा के देखे और तिरंगा के मान सम्मान हमेशा बनल रहे। एक्सीलेटर अखन अहाँ के झंझारपुर में बन रहा है, जे एक्सीलेटर के की कहे छे, लिफ्ट जे कहे छे, एक्सीलेटर लिफ्ट स्वचालित, ओहि पर चढ़ते आदमी के जाए के लिए हम आवाज उठौने छे। 13 नंबर गुमती मधुबनी लग पर जाम रही है, हम आवाज उठौने छे। यहाँ के परेल चौक ओवर ब्रिज के लिए माननीय मंत्री जी कहलकिन ओवर ब्रिज में खर्चा बेसी है, अंडरपासे बनौथिन। अहाँ के वो पाइपलाइन में छे, वो बरेल चौक वाला जत जत समस्या है पब्लिक के, वो सब उनका नजर में छे। बहुत विद्वान छथिन, जना कहलकिन शंकर बाबू, उनका लग जेबे तो देखबे कि लगे जे कोनो विद्वान के बीच हम आयल छी, और बहुत बढ़िया से मान सम्मान सब सांसद के दै छथिन। और माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत योगदान से, खास करके मिथिला पर जब बात चले छे, प्रधानमंत्री कहे छथिन कि हम डेली सुबह में मखान के साथ दूध पीते हैं। तो मखाना बोर्ड के लिए 10,000 करोड़ सेंक्शन पे, मखाना बोर्ड। वो कहलकिन देखिए मंडल जी, हम मछली नहीं खाते हैं, आपके क्षेत्र के लोग मछली हैदराबाद से मंगाते हैं, अब पानी का वहाँ जमाव है बहुत, मछली क्यों नहीं पालन करते हैं, उसके लिए भी पैसा देंगे। तो 400 करोड़ के लिए दिलखिन प्रधानमंत्री। मछली पालन के मंत्रियों हमरा सबके ललन बाबू छथिन। अखन 37 एकड़ जमीन के डिमांड भ रहा है पशुपालन डेयरी के लिए। हम सोचे कि वही एरिया में कतो दिए। VC छथिन अहाँ के समस्तीपुर में, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूसा में समस्तीपुर, तो वो हम रखने छे। डिग्री कॉलेज बहुत दिन से मांग है हमारा क्षेत्र के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज बना रहा छथिन। अब रह गए अहाँ सबके लोका खुटौना, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो हम तो MP खुटौनो के छी, लोको के छी, तो अहाँ बजे छी पहले एडवांस में। अब जत सुचारू रूप से एक डिग्री कॉलेज ओतो भ जात, जत हुआ जगह के नाम हमने बताया। अहाँ के आज आजादी के बाद अखन तक सब सांसद आवाजो उठौने छलखिन। केंद्रीय विद्यालय 2019 से हम आवाज उठौलौं, आई मधुबनी जिला में 2टा भ गेल, पढ़ाइयो चालू भ रहल छै। पहले हम झंझारपुर उठौलिए तो जयनगर के अगल बगल कहलिए, तो जयनगर वाला तो झंझारपुर वाला नाराज भ गेलखिन, राजनगर वाला क्या जयनगर क्या कहे छे। तब सर
2 मिनट रुकिए। तो आपको 2 केंद्रीय विद्यालय हो गया। कृषि कॉलेज के लिए हमने आवाज उठाया 1984 में। उस समय के जो चित्रानंद मिश्र जी थे, उन्होंने राजनगर में फाउंडेशन स्टोन भी किया हुआ। अभी तक राजकुमार महासेठ जी मंत्री भी थे, अभी तक स्टोन पड़ा हुआ बना नहीं। ये भी मैंने आवाज उठाया हूँ कृषि कॉलेज के। एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो है काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ध्यान है। मैं पर्सनल बता दूं, 12 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से अभी तक लोगों को दिला दिया हूं, जिनका गंभीर बीमारी होता है, कैंसर, हार्ट का, ब्रेन का, लिवर का, किडनी का। आप लोग सोशल मीडिया में देखते होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50% जो देते हैं उसमें 12 करोड़ रुपया हम अभी तक दिला दिए हैं। और लिखिए, और सबसे खुशी की बात आप लोग को बता दूं, हमसे पहले जितने भी सांसद रहे हो, किन्हीं का मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, CSR फंड एक होता है भारत सरकार का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इसका है कि जितने भी बड़ी कंपनी होगी भारत सरकार के PSU, 2% उनको गरीबों में प्रॉफिट बांटना है। कोई लोग ने प्रयास नहीं किया। मैंने इंडस्ट्री का जब मेंबर बना स्टैंडिंग कमेटी का, तो मुझे मालूम ही नहीं कि ये क्या होता है CSR फंड। एक रोज मैं अचानक साउथ इंडिया का जो माननीय सांसद थे उनसे पूछा, व्हाट इज ए CSR, आई डोंट नो, प्लीज गिव मी इन डिटेल्स। उन्होंने बताया अभी 10 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन कराया हूं और काम चल रहा है। अभी 850 लाइट मेरे पंप पर 250 लाइट गिर गया है, 850 सोलर लाइट गली गली में लगेगा, लिस्ट बना हुआ है। आप देखे होंगे लौका में RO मैंने बच्चियों को पानी पीने के लिए दिया। इस तरह से 12 कॉलेज में अभी तक दे दिया हूं RO। हॉस्पिटल में पावर ग्रिड से और पावर फाइनेंस से जयनगर, झंझारपुर और फुलपरास जो सब डिवीजन हॉस्पिटल है, सारे देखिएगा छाता लगा हुआ है। बिजली नहीं भी रहने से वहाँ 24 घंटा लाइट रहेगी, वो व्यवस्था ऑलरेडी लग गया। अभी मैं खुटौना में देखे होंगे 10 दिन पहले आकर उद्घाटन किया, वहां भी सोलर सिस्टम लगा दिया। फुलपरास के ब्लॉक में लगा दिया। जितने भी हमारे क्षेत्र के हैं, हम चाह रहे हैं 200 मैंने हैंड पंप का, जो कृषि लोगों के लिए समरसेबुल, पानी का लेयर नीचे चला गया है, मैंने कोल इंडिया से 200 समरसेबुल लाइट का मंजूरी करा रहा हूं। जहां जहां किसान को जरूरत पड़ेगा सोलर से वो लाइट चलेगा, वो बिजली पानी निकलेगा। हम प्रयास कर रहे हैं। महादलित के स्कूलों में हमने कंप्यूटर लगाए हैं 12 स्कूल में। हमारे सोशल मीडिया देखते हैं मिहिर झा जी, आप इनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो हमारा प्रयास है कि झंझारपुर में जितना हो सके हम झंझारपुर क्षेत्र, अभी हम लोग ने लिख के दिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, कुछ बढ़ाइए, क्योंकि हमारे अंडर में 6 विधानसभा है और हर विधानसभा को माननीय विधायक को 4 करोड़ मिलता था, 24 करोड़ हुआ। उसी में आपको झंझारपुर म्यूनिसपैलिटी भी है, घोघाडिया है, फुलपरास है, जयनगर है, तो हम नहीं पूरा दे पाते हैं। देखिएगा सवेरे 9 बजता है तो लोग इसीलिए आते हैं, हम जान जाते चेहरा देख करके कि माननीय जनता आए हैं, कुछ न कुछ मांग करेंगे। तो हमने जो है सरकार से मांग उठाकर रखी हुई है कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी या तो बढ़ाइए या बंद कर दीजिए। जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय का कोटा बंद हो गया, तो आप लोग को ये भी मैं आग्रह करूंगा कि इस जो कमी है हमारे फंड का, वो हम CSR से कवर कर रहे हैं। अभी हैंडपंप 400 दे रहे हैं, पानी पीने कल दे रहे हैं, लेटरिन बाथरूम दे रहे हैं, लोगों का बैठने का जो है यात्री सेट दे रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहा है और हम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग से यही आग्रह है, खास करके रेलवे का आज मुद्दा है, जो जो कमियां रह गई है, आप लोग से आग्रह है रेल के बारे में। हम तो पढ़े लिखे नहीं है, आप लोग विद्वान, एक हमको ड्राफ्टिंग करके दीजिए ताकि हम 16 तारीख को माननीय रेल मंत्री जी को देंगे। पत्रकार बंधु ध्यान से सुनिए, और आप पत्रकार बंधु से भी एक आग्रह करेंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया में दे देता है, वो का सांसद है, ये है, वो है, उतर बात। खैर मोदी जी को नहीं छोड़ता था, हमसे कोई बात नहीं, उससे हम नहीं पहले। लेकिन अपने बच्चों को कहिए, जो हैंडल करते हैं सोशल मीडिया, उनको समझाया जाए। जब तुम एक सांसद को तुम बेइज्जती करते हो तो अपने गार्जियन को क्या तुम मान सम्मान दोगे?
This is a humble request to all of you. Kindly convince your children कि आप लोग एक सांसद को ऐसा मत भूलिए। एक सांसद का मैं बता रहा हूं, कैबिनेट सेक्रेटरी से बड़ा दर्जा होता है, जो पढ़े लिखे हम सब जानते हो। हिंदुस्तान में 100 सीनियर है तो 6ठा स्थान हम लोग का है। हम चाहते हैं कि आपका सेवक है। 6 बजे से मैं बैठता हूं। हमारा एक आदमी रखा हुआ एम्स में दिखाने के लिए, विनय कुमार झा ननौर का है। रेलवे का टिकट में 10 टिकट डेली बनाने का कोशिश करता हूं, नहीं होता किसी का तो वो गाली दे देते हैं, लेकिन हमारा ट्राई कोशिश रहता है। 2007 में उस समय के माननीय सांसद देवेंद्र यादव जी ने आवाज उठाई थी सीतामढ़ी रेल वाला, जैसे हमारे प्रमुख जी ने बताया, लेकिन वो ठंडे बस्ता में रखा गया था। विष्णुदेव भंडारी जब हमारे सांसद प्रतिनिधि थे, उन्होंने लिख के दिया था, बेचारा हमको मालूम नहीं था। मैंने आवाज उठाया, उसका नतीजा क्या हुआ? 2435 करोड़ रुपया, उससे शायद ज्यादा ही है, मंजूर हो गया। सीतामढ़ी में एक जगह भी ले ली गई है 16 करोड़ में। ऑफिस बन रहा है, डीपीआर बन रहा है। सीतामढ़ी बेनीपट्टी होते हुए या क्या कहते हैं आपको, जयनगर लोखा और लोखा लौकी होते हुए निर्मली तक जाएगी। काम होगा। माननीय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जिस तरह से चप्पल से लोग प्लेन में बैठता है, उड्डयन योजना देखे होंगे। आज दरभंगा से हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा में दिल्ली चले जाते हैं। मधुबनी के लिए मैं आवाज उठाया था, अभी आप खोलिए देखिए। 6 एयरपोर्ट के लिए मैं आवाज उठाया, लेकिन मधुबनी के अगल बगल नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ कि अगल बगल के लोग बसे हुए हैं, उनको उजारना ठीक नहीं है। तो दरभंगा से ही हम लोग को वीरपुर एक मंजूर हो गया जी, हवाई अड्डा। एम्स में 1200 करोड़ ऑलरेडी दे चुके हैं, जो दरभंगा में एम्स में लोग बहुत बोलते हैं अभी तक बना नहीं। लोगों ने क्या किया, किसान लोगों ने माननीय कोर्ट में केस कर दिया। कुछ लोगों ने कि ये जमीन हमारा इतना का इतना ही दे रहा है सरकार, तो कोर्ट का मामला बीच में आया, इसलिए देरी का कुछ कारण वो भी हो रहा है। मेडिकल कॉलेज झंझारपुर में बन के तैयार है, इसी साल शायद हो जाएगा। तो हमारे साथ देखिए, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि एनडीए की सरकार में हम लोग को 4 एमपीयां एक तरह से देखिए। जैसे राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी, वो विद्वान है, हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग को सपोर्ट करते हैं, ले जाते हैं हमको मंत्री लोग के पास। और फयाज अहमद जी भी है। अभी आप पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, विकास की बात हम करते हैं। फयाज अहमद जी हैं, अशोक यादव जी हैं, हम हैं। मधुबनी जिला में 4 सांसद हैं, सब मिलकर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हमारे सांसद मधुबनी जिला का विकास होगा, झंझारपुर का विकास होगा। आप बगल में चले जाइए, सुपौल गली गली रोड बना हुआ, जिसका क्रेडिट लेते हैं विजेंद्र बाबू। और हम लोगों में क्या है, मतभेद है, तो मतभेद को नहीं रखिए, मनभेद को नहीं रखिए। मतभेद रखिए, कोई बात नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारे सांसद, हमारे विधायक जी हैं, उनको मैंने कोशिश किया था, नहीं कॉन्टेक्ट हो, उनको भी लाते। तो विधायक को हो गए, हम लोग का एनडीए का है, हम हैं, सब मिलाकर चलाइए। किसी को क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए, ना सांसद का होना चाहिए, न पत्रकार का होना चाहिए। और हमारा प्रयास है अभी कस्टम ऑफिस खोलने के लिए। एक आवेदन दिए थे संपत बाबू लोग शाम को, तो मैंने गृह मंत्री से बात उठाया। आप लोग को बहुत सारी बात भाषण में नहीं कहना चाहिए। एक हमारा देश चिकन नेक बोलते हैं, चिकन नेक देखिएगा नक्शा में, तो कुछ लोगों ने अफवाह किया था कि चिकन नेक काट दिया जाएगा, वहां का नॉर्थ ईस्ट को कटअप कर देंगे। तो माननीय 3 दिन प्रवास के गृह मंत्री जी पूर्णिया सहरसा तरफ देखे होंगे आप लोग। अभी प्लान बन रहा है, डीपीआर बन रहा है कि बॉर्डर एरिया में 5 से 10 किलोमीटर हम लोग को खाली कराना है, सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए, देश को खतरा नहीं हो। तो मेरा सुझाव रहा वहाँ कि सर जो बसे हुए हैं 100-200 बरस से, या तो उनको कहीं एस्टेब्लिश कीजिए, क्या एस्टेब्लिश नहीं करते हैं तो उनको मत उजारिए। तो मैंने कस्टम के लिए, ये जो लौकी के पास है थरवाही, तो थरवाही में नहीं, पातों के बॉर्डर के पास हम एक कस्टम के लिए बात किए हैं। ये ऑलरेडी एलसी खुल जाएगा, यहाँ जगह भी ले लिया गया है। एक जयनगर में एलसी खुलेगा, एक बासोपट्टी के लिए जो अपना क्षेत्र है, एलसी का हम एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं स्कीम,
तो हम सर प्रयासरत हैं। तो आप लोग यहाँ आए तो आप लोगों के आने से एक मैसेज दे देना है जनता को कि रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति है। कुछ दिन पहले जो हमारे जीएम आए थे तो लोगों ने इतना हल्ला किया, बेचारा तुरंत गाड़ी में बैठ गया। उनका कहना था है नहीं, उनको इस तरह से लगा कि हमको लोग घेर लेंगे, करेंगे। हमसे बात हुई थी, अभी कोई आवे पदाधिकारी, इनको मान सम्मान देना है, मिथिला की जो पहचान है। और बाकी तो हम हैं आपके गाली सुनने के लिए, काम करने के लिए, आपके बीच आने के लिए। तो अफसर को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। इतना माला से नहीं, दिल में नहीं ना माला था। तो उनको डर हो गया, माला तो दिया, माला में क्या डाल लिया पता नहीं। हाँ, अभी आज जो ट्रेन शाम से चलेगी, सही बात नहीं कहे होंगे। रात से, अब चलिए रात से ट्रेन चलेगी। जितने भी लोग हैं शांतिपूर्वक बना के यात्रा करें। और मैं चाहता हूं कि अगले बार मैं दिल्ली से आऊंगा तो मैं इस ट्रेन में बैठ करके भी दिल्ली जाऊंगा। और अभी अनऑफिशियली है, खुटौना और अंधराठारी में गाड़ी रुकने का नहीं है। लेकिन मैंने वहां का स्टेशन मैनेजर को बोला, दोनों जगह 1 मिनट 2 मिनट गाड़ी रोको, बाद में हम कराएंगे। तो अंधराठारी में भी रुकती है और खुटौना में। सर, यहाँ के स्टेशन मास्टर बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल है। नहीं, मैं आनंद नाम का स्टेशन मास्टर यहाँ आना चाहे, आया नहीं है। कहाँ है? तो अब बात कोई बात खत्म हो गया। तो अब मैं जयनगर, लास्ट में जयनगर का हमारे दिनेश गुप्ता जी ने नमो भारत के लिए बताए हैं, 5 बोगी यहाँ से 5 बोगी वहां से। अब ये मामला है इंटरनल रेलवे का, बात करूंगा क्या कारण है जो अभी तक नहीं दिया है। कुछ ना कुछ कारण होगा, या सेफ्टी पॉइंट के से हो सकता है। तो बात करके सर जो डिमांड है हमारी जनता मालिक का, हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके बीच आए, बहुत बहुत मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आज का सुनिए पत्रकार जी, सर नमो भारत मतलब हो गया दरभंगा पटना। अब सब होगा बाबू, सब चलेगा। कहाँ चल रहा है? कुछ है मकान बना है, इतना घटिया मकान बना है, कौन ठेका लग गया है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, तो कोई क्यों नहीं बोलते हैं।